सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स की यूनिट वाइज वेटेज। ठीक है, तो आप बोलोगे यूनिट वाइज ही क्यों? तो यूनिट वाइज इसलिए क्योंकि देयर इज़ नो चैप्टर वाइज वेटेज। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई ने खुद अपने गाइडलाइंस में निकाला है। ठीक है, तो मैं आपको उसके द्वारा इशू किया गया ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप दिखाऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि आपके वो जो 20 मार्क्स हैं वह इंटरनल के वे कैसे दिए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने क्या कुछ कहा है। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स कम हुए एज़ कम्पेयर टू 2019 अभी 2020 में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि जो यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते थे और आप 8 मार्क्स का आएंगे। तो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में आप देखोगे तो उसमें इन्वर्स ट्रिगो भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चैप्टर वाइज नहीं कहते और सीबीएसई भी नहीं कहता, क्योंकि पिछले कुछ साल के पैटर्न देखो तो ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी भी साल किसी भी चैप्टर से पूछ लेते वे और करके। ठीक है, वे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं करते कि हाँ हम इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ये कहीं पे क्लियर नहीं है और वे कोई सेम पैटर्न भी नहीं है। तो उसको पकड़ना बहुत ही मतलब ये है कि इस साल क्या आ सकता है, वह कुछ भी आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अलजेब्रा, जिसमें 13 मार्क्स का पहले आता था, अब 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद उसी तरह कैलकुलस का 44 से 35 हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है। आप इसको अच्छे से करके जाना कैलकुलस को। ठीक है, उसके बाद आता है आपको वेक्टर एंड 3D, उसमें भी पहले 17 मार्क्स के थे तो आप 14 मार्क्स का ही से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें पहले 6 मार्क्स के थे तो सिर्फ 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता था या 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क का पूछ लिया जाता था। बट अब 5 है तो 6 मार्क्स का पूछ नहीं सकते, तो वे बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, एक 4 मार्क्स का आ जाए और एक शायद वो 1 मार्क्स का पूछ ले। ये भी क्लियर नहीं है या पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट टाइम होगा इस तरह का। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर देखो तो पहले 10 मार्क्स का था, अभी 8 मार्क्स का। तो अगर टोटल किया जाए तो पहले 100 था, अभी 80 मार्क्स ही बचते हैं और बाकी हुए वे 20 मार्क्स जो कि आएंगे आपके स्कूल से, स्कूल के इंटरनल से। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि सीबीएसई ने क्या कुछ निकाला था अपने गाइडलाइंस में। ठीक, ये अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि कितने मार्क्स का यूनिट वाइज कितना आएगा और किस यूनिट में क्या आता है, आप यहाँ से देख सकते हो। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन फंक्शन आता है, इन्वर्स ट्रिगो आता है, अलजेब्रा में मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट आएगा। इस तरह कैलकुलस में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए ये तो यूनिट वाइज हो गया, आप थोड़ा इसको देख लेना अगर आपको देखना है तो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कौन से बुक प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, कि आप ये सबसे पढ़ सकते हो। ओके, सो अब मेन ये है थोड़ा कि एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट टाइप कितने आएंगे, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप देख लेना। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर है वे 4 आएंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना और एक काम की चीज़ है। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था मेन क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप, तो ये रहा क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप आपका। ओके, सो यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा हुआ है नो चैप्टर वाइज वेटेज, केयर शुड बी गिवन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो यही मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आती है। आपको भी कोई अगर बोलता है कि इस चैप्टर से इतना करके जाओ, ये तो आना ही है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप खुद देख लो, सीबीएसई ने कहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल के बारे में। इंटरनल कैसे होगा, क्या होगा। असाइनमेंट जो होगा वे पीरियोडिक टेस्ट्स के द्वारा आपका जो है वे कवर अप किया जाएगा, जिसमें कि जो 3 टेस्ट लिए जाएंगे उसमें से बेस्ट ऑफ 2 का मार्क्स जो होगा वो कैलकुलेट करके एवरेज यहाँ पे ले लिया जाएगा। और उसके नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ 10 मार्क्स का। तो बोलोगे ये क्या है, चलिए वे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये उन्होंने कुछ पीरियोडिक टेस्ट के बारे में बताया कि कौन सा मोड हो सकता है, पेन पेपर से ले लो,
तो कब कब ले लूँ, तो आप ले लो या तो जून अगस्त में एक ले लो, नवंबर में ले लो दूसरा, फिर दिसंबर जनवरी में ले लो। तो यही है एवरेज निकालना कैसे। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप एक बार रोक के इसे ज़रूर पढ़ लेना, अच्छे काम की चीज़ है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी जो 10 मार्क का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे वाइवा लिया जाएगा 2 मार्क्स का। उसके बाद एक्टिविटी जो भी परफॉर्म होता है स्टूडेंट के द्वारा थ्रू आउट द ईयर, उसके 5 मार्क्स हैं। तो ये आप देख लो, एक बार पढ़ लो इसको, ये काम की चीज़ है। तो यही थी आज की पूरी वीडियो, यही बतानी थी कि कौन से यूनिट से कितना आता है। कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि चैप्टर वाइज आते हैं। हाँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि हाँ 20 मार्क्स जो है वो स्कूल के पास भी है, तो टेस्ट जो है आप उसको अच्छे से दें, ठीक है। यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि आपका जो बेस्ट ऑफ होगा 2 उससे मार्क्स लिया जाएगा और एक्टिविटी 10। तो स्कूल चाहे तो ये नंबर वे काट सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर एट द एंड ऑफ द डे कि ये क्या कर दिया। सो ठीक है, बाय बाय।